गुज़िश्ता रोज़ भी जो बन्नू की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो उन्होंने पूरे डिस्ट्रिक्ट में ऑपरेशन किए हैं और तकरीबन 32 ड्रोन्स वहाँ से रिकवर भी किए हैं जो कि मुख्तलिफ मार्केटों में फ़रोख्त किए जा रहे थे। जो ड्रोन कैमरे हैं वो उनकी जो ख़रीदो फ़रोख्त हो रही है उस पे पाबंदी लगाई है और बाकायदा तौर पर उनके लिए एक जामिया प्लान बनाया है। जितने भी ड्रोन टेक्नोलॉजी यहाँ पे उसकी सेलिंग होगी तो उसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखा जाएगा। उन जो डीलर्स हैं उनकी रजिस्ट्रेशन की जाएगी और उसके बाद चंद जो ऑथराइज़्ड डीलर्स हैं उनको इसकी ख़रीदो-फ़रोख्त की इजाज़त दी जाएगी। अभी आने वाले दिनों में इस पर काफ़ी सख्ती होगी और जिन-जिन लोगों ने गैर कानूनी तौर पर अफ़गान मुहाजिरीन जो मुकीम हैं उनको घर अलॉट किए हुए हैं और वो छुप कर वहाँ पे रह रहे हैं, तो उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाक अगवान कशीदगी के बायस खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल इंतहाई गंभीर हो चुकी है। रमज़ान मुबारक के पहले अशरे के दौरान लेफ्टिनेंट कर्नल और DSP समेत 20 सिक्योरिटी एहलकारों ने जाम शहादत नोश किया है। जब पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान पर एयर स्ट्राइक किया उसके बाद हालात मज़ीद अबतर हो गए हैं। पूरे सूबे में तखरीबकाराना कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। इस मौजू पर मेरे साथ बात करने के लिए सीनियर क्राइम रिपोर्टर एहतशाम खान साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं पुलिस क्या हिकमत अमली अपना रही है और कल रात से अभी तक 24 घंटों के दौरान कितने मकामात पर खैबर पख्तूनख्वा और बिलखसूस पेशावर में हमले हुए हैं। एहतशाम साहब, आपका टाइम देने का बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी। जो मौजूदा सूरत हाल है ख़ित्ते की, सूबे की, वो सब के सामने है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पेशावर के किन किन मकामात पर हमले हुए हैं, उनकी नोयत क्या थी, वो तरीके का वारदात क्या था? हमने देखा है कि जो अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान की टेंशन चल रही है और जो पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान को जो जवाब दिया है, भरपूर जवाब दिया है, तो उसके बाद ये एक्सपेक्टेड था कि उसका रिएक्शन खैबर पख्तूनख्वा पे और ख़ास तौर पर चूँकि एक पेशावर एक बहुत बड़ा शहर है, तो इस पर उसका जो रिएक्शन था वो आना था, जिसके लिए हमारी जो तमाम तर फ़ोर्सेस थी वो अलर्ट थी। ख़ास तौर पर अगर हम एफसी की बात करें और पुलिस की बात करें तो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान बन्नू में, पेशावर के मतनी थाने पे और बड़बेर थाने पे रात गए हमले हुए हैं। स्नाइपर्स का इस्तेमाल बन्नू में किया गया है लेकिन फ़ोर्सेस की कोशिशों से, बरवक़्त कार्रवाई की वजह से, पेशावर पुलिस की बरवक़्त कार्रवाई की वजह से ये तमाम हमले जो हैं नाकाम बनाए गए हैं। लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि जो गुज़िश्ता रोज़ जो अफ़गानिस्तान की जानिब से हमने देखा कि पाक अफ़गान सरहद तोरख़म पे उसके साथ जो रिहायशी इलाके थे वहाँ पे भी बमबारी की गई, वहाँ से लोगों का इनख़ला हुआ। तो एक सूरत हाल जो है काफ़ी हसास है। लेकिन शहरी जो है वो भी हमारी फ़ोर्सेस के साथ हैं और हम देख रहे हैं कि वक़्त गुज़रने के साथ-साथ जूँ-जूँ ये हमले बढ़ रहे हैं तो पुलिस समेत जो फ़ोर्सेस हैं उनकी जो तरतीब है वो भी चेंज हो रही है। हम ये भी देख रहे हैं कि जो अफ़गानिस्तान की जानिब से जो क्वाड कॉप्टर्स के, या हम देख रहे हैं कि जो दहशतगर्दों की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अज़ला, जिनमें अगर हम बात करें लकी मरवत की, बन्नू की और कोहाट की, वहाँ पे गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से क्वाड कॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अभी जो एंटी ड्रोन गन्स हैं वो खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की, वो मुख्तलिफ़ जनूबी अज़ला में एक्टिव की गई हैं और जो बन्नू वाक़ये के बाद जो एफसी के हेडक्वार्टर पे हमला हुआ था, तो उसके बाद जैसे ही दहशतगर्द हमला करते हैं तो उसको भरपूर तरीके से नाकाम बनाया जा रहा है। महकमे दाखिला ने ये ड्रोन्स हैं, उनके उड़ाने पर पाबंदी भी आयद कर दी गई है। ये कितने अरसे की पाबंदी है? देखिए अभी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने ये एक स्टेप उठाया है, देर आए दुरुस्त आए, ये काफ़ी पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन अभी जो हमें इस वक़्त पुलिस को और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनको बड़ा चैलेंज है वो यही ड्रोन और क्वाडकॉप्टर जो है इसके अटैक्स इस वक़्त ज़्यादा हो रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जो बन्नू में जो नुकसान हुआ गुज़िश्ता चंद दिनों में, तो उनमें इन्हीं क्वाडकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया था। गुज़िश्ता रोज़ भी जो बन्नू की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो उन्होंने पूरे डिस्ट्रिक्ट में ऑपरेशन किए हैं और तकरीबन 32 ड्रोन्स वहाँ से रिकवर भी किए हैं जो कि मुख्तलिफ मार्केटों में फ़रोख्त किए जा रहे थे। जो पेशावर की ज़िले इंतज़ामिया उन्होंने भी फुल बैन लगा दिया है तमाम मार्केट्स में, कारखानों मार्केट में, सदर में, मुख्तलिफ मार्केट्स में जो ड्रोन कैमरे हैं वो उनकी जो ख़रीदो फ़रोख्त हो रही है उस पे पाबंदी लगाई है और बाकायदा तौर पर उनके लिए एक जामिया प्लान बनाया है
जितने भी ड्रोन टेक्नोलॉजी यहाँ पे उसकी सेलिंग होगी तो उसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखा जाएगा। उन जो डीलर्स हैं उनकी रजिस्ट्रेशन की जाएगी और उसके बाद चंद जो ऑथराइज़्ड डीलर्स हैं उनको इसकी ख़रीदो फ़रोख्त की इजाज़त दी जाएगी। इस वक्त चूँकि हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी की जंग है और खैबर पख्तूनख्वा पुलिस जो है उन्होंने हाल ही में जो एलीट फ़ोर्स का हमारा नौशहरा में वहाँ पे जो ट्रेनिंग सेंटर है, तो केपी पुलिस ने ये भी एक स्टेप उठाया है कि वहाँ पे जो भी नया बैच आएगा तो उनको कमांडो ट्रेनिंग के साथ-साथ जो टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग है, ख़ास तौर पर जो एंटी ड्रोन गन्स हैं, वो चलाने के लिए और स्नाइपर्स के हवाले से ख़ुसूसी तरबियत दी जाएगी। इस हालात में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत या पुलिस ने क्या हिकमत अमली अपनाई है जो अफ़गान महाजरीन यहाँ पे मुकीम हैं उनके बारे में? देखें, ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है और हम देख रहे हैं कि पूरे मुल्क में जब पंजाब में और सिंध में एक मेगा ऑपरेशन हो रहा था अफ़गान महाजरीन के ख़िलाफ़, गैर कानूनी जो मुकीम थे अफ़गान महाजरीन उनके ख़िलाफ़, उसके बाद हमने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा में उस तरीके का ऑपरेशन नहीं हो रहा था। थोड़ी सी रिवायात के मुताबिक और यहाँ के कल्चर के मुताबिक इन लोगों के साथ नरमी बरती जा रही थी। लेकिन अभी गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सूरत हाल तब्दील हो गई है। कल रात को हुई पेशावर पुलिस की जानिब से बड़ी क्लियर कट इंस्ट्रक्शन जारी हुए हैं, जिसमें सूबे को पेशावर की सतह पे तमाम पुलिस स्टेशंस को ये हिदायत जारी की है कि पेशावर के जितने भी इलाके हैं वहाँ पे अफ़गान महाजिरीन जो गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर है उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया जाए। 24 घंटों में तकरीबन 55 जो है अफ़गान महाजिरीन गैर कानूनी तौर पर जो रह रहे थे उनको अरेस्ट किया गया है और जिन लोगों ने उनको पनाह दी हुई थी उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करने के अहकाम जारी किए गए हैं। ये भी आप देखें कि ये क्यों किया गया है, इसके पीछे भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। आप देखें कि कूचा रिसालदार धमाका हो, पेशावर पुलिस लाइन का धमाका हो, पेशावर में एफसी हेडक्वार्टर पर अभी रिसेंटली जो अटैक हुआ था, तो उनके जो सहूलतकार थे, उनके जो मास्टरमाइंड थे, हत्ता कि अभी आप देखें कि जो इस्लामाबाद में जो इमाम बारगाह पे अटैक हुआ था, उसके भी जो सहूलतकार थे, उनकी ट्रेनिंग्स, उनका जो माइंडसेट था, वो अफ़गानिस्तान से था। तो ज़्यादातर जो सहूलतकार है वो अफ़गानिस्तान से उनका ताल्लुक़ है, जो मास्टरमाइंड है वो भी अफ़गानिस्तान में ही बैठे हुए हैं। तो अभी इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जो सूबाई पुलिस है उनको वाज़ेह अहकामात जारी कर दिए हैं कि जो स्टेट की पॉलिसी है वो फ़ौरी तौर पर नाफिज़ की जाए और जहाँ-जहाँ अफ़गान महाजिरीन गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं और जिन्होंने पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड बनाए हुए हैं, उनका डाटा चेक किया जाए और वाज़ेह तौर पर ये अहकामात जारी किए गए, उनके खिलाफ 14 फॉरेन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किए जाए और फौरी तौर पर उनको अफ़गानिस्तान वापस भिजवाया जाए। अगर देखा जाए जैसा कि आपने कहा जितने दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ हुई हैं, दहशतगर्दी के वाक़यात उनमें अफ़गान महाजरीन थे। और अगर हम पुलिस रिकॉर्ड चेक करें तो राजधानी की जितनी वारदातें हैं उनमें भी 80% 90% अफ़गान महाजरीन ही मुलविस हैं जिनके खिलाफ पेशावर पुलिस कार्रवाइयाँ कर रही है। और डॉक्टर मियां सईद साहब को हम खराज तहसीन पेश करेंगे। उनकी जो पॉलिसी है उस पर पुलिस के इमेज में बेहतरी आई है, लोगों का पुलिस पे एतमाद बढ़ा है। एक चीज़ हम इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, एक ये भी पॉलिसी मरतब की गई थी कि जो अफ़गान महाजरीन को घर किराए पे देंगे उन मालिक मकान के खिलाफ भी कार्रवाई। क्या अभी तक उनके खिलाफ कार्रवाई हुई या मुस्तकबिल ऐसे कोई फैसला है जो जो मालिक मकान को उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो? देखिए, ये तो जिस तरह दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो भी मुल्ज़िमान गिरफ़्तार होते हैं या कोई एटीसी का कोई केस होता है, तो उसमें आप देखें कि जो दहशतगर्द के साथ जो सहूलतकार होते हैं, उनके ख़िलाफ़ भी मुकदमा दर्ज होते हैं। तो अभी जो हालिया जो पाक अफ़गान कशीदगी में इज़ाफ़ा हुआ है, तो उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने बाकायदा तौर पर ये हिदायत जारी की हैं कि अगर कोई पाकिस्तानी शख़्स किसी अफ़गान महाजिर जिसका कोई डाटा भी नहीं है, जिसका कोई रिकॉर्ड भी नहीं है और बग़ैर वीज़े और दस्तावेज़ात के वो किसी के घर में रह रहा है, तो उस मालिक मकान के ख़िलाफ़ भी सख्त से सख्त मुकदमात और उनके ख़िलाफ़ सख्त दफ़ात के तहत उनके ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है और बड़ी पेशावर के शहरियों के लिए, बल्कि पूरे खैबर पख्तूनख्वा के शहरियों के लिए अभी आने वाले दिनों में इस पर काफ़ी सख्ती होगी और जिन जिन लोगों ने गैर कानूनी तौर पर अफ़गान महाजरीन जो मुकीम हैं उनको घर अलॉट किए हुए हैं और वो छुप कर वहाँ पे रह रहे हैं, तो उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो हम आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से भी जो सामीन हैं, नाज़रीन हैं, उनको हम ये कहना चाहेंगे, बल्कि केपी पुलिस ने भी दरख्वास्त की है कि ऐसे लोग जिन्होंने इनको पनाह दी हुई है, वो उनको अपने-अपने घरों से
वो निकाल दें, बेदखल करें उनको। बेदखल कर दें, और जो एक तरीक़ाकार है उसके मुताबिक अगर तो कोई अफ़गान मुहाजिर, वो भी आप देख लें कि गुज़िश्ता 30-40 सालों से वो हमारे शहरों में रह रहे थे, वो भी हमारे भाई हैं। लेकिन अभी जो स्टेट की पॉलिसी आई है, जो दहशतगर्दी में इज़ाफ़ा हो रहा है, जो अफ़गान सरहद से हमले हो रहे हैं, तो उसके बाद स्टेट ने भी यहाँ पे सख्ती शुरू कर दी है, और आने वाले दिनों में बाकायदा तौर पर अमली तौर पर आपको ये चीज़ें नज़र आएँगी। जी नाज़रीन, आपने एहतेशाम खान साहब की बातें सुनी। आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, और इसके लिए वो जो फ़ैसले करे, जो इक़दामात करे, उन पर अमल करना ना सिर्फ़ हुकूमती इदारों का फ़र्ज़ है, बल्कि ये आवाम की भी ज़िम्मेदारी है। मौजूदा जो सूरत हाल है, जो वाक़यात रूनुमा हुए हैं, देखें अगर उसमें दहशतगर्दी हो, स्ट्रीट क्राइम हो, उसमें अफ़गान माजरीन ज़्यादातर मुलविस हैं। अपने सूबे, अपने वतन की बका के लिए, इसमें अमन के क़याम के लिए हमें हुकूमत का साथ देना होगा, और जो अफ़गान माजरीन गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुक़ीम हैं, उनको बेदखल करना होगा। उम्मीद है हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इंशाअल्लाह सूबे की अमन अमान की जो सूरत हाल है, सूबे में जो अमन अमान की सूरत है, उस बारे में हम आपको मज़ीद भी अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।